जय हिंद एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज के इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं डेली यूज सेंटेंस। जो डेली लाइफ में हम सेंटेंस यूज करते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी इंग्लिश सीखनी जरूरी होती है। उनको सही इंग्लिश में कैसे बोलना है, उनकी सही स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, उनको आप आसानी से बोल सकते हैं। कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जिन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ता है। और उसी सीरीज में हम कुछ डेली लाइफ में यूज करने वाले सेंटेंसेस हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या कैसे लिखते हैं, बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। और अगर नोटबुक में लिख सकते हैं तो और बेहतर है, और बढ़िया। तो स्टार्ट करें। चलिए वन बाई वन सीखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारा है, हमेशा सकारात्मक सोचो। हाँ, ये बात सही है कि सभी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। अगर सकारात्मक होंगे तो रिजल्ट भी सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो सकारात्मक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सकारात्मक के लिए वर्ड यूज होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक। हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या आते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। तो यहाँ एडवाइस है, थिंक। वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है क्योंकि हम सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचो। उसको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। ऐसे ही हार मानना मत सीखो। सीखना की क्या है? लर्न। ठीक है, नेवर, मत सीखो। तो नेवर का मतलब है मत, कभी नहीं। हार मानना मत सीखो, नेवर लर्न टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है मैदान छोड़ देना या हार मान लेना, पीछे हट जाना। ये फ्रेजल वर्ब है, गिव अप। ठीक है, फ्रेजल वर्ब आपने सीखी होंगी, मैंने सिखाई थी, तो आप जानते होंगे। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, हार मानना। ठीक है, सो नेवर लर्न टू गिव अप, हार मानना मत सीखो। अगला सेंटेंस है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा? व्यक्ति कोई नहीं है लेकिन मेहनत है। मेहनत के लिए हम बोलेंगे हार्ड वर्क। और कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए यूज हुआ है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, सो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हार्ड वर्क नेवर गोस वेस्ट। वेस्ट का मतलब बर्बाद या व्यर्थ। ठीक है, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। गोज क्यों लगाया है यहाँ पे? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो वहां वर्ब में ई एस या एस लगाते हैं। तो गो है, गो के साथ हमने ई एस ऐड किया है। ठीक है, जाति, यहाँ जाति जो शब्द है ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। अपने सपने कभी मत छोड़ो। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। अपने सपने सपने कभी मत छोड़ो। तो इसका देखिए, कभी मत का हमने नेवर लिख दिया ऑलरेडी।
नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। नेवर गिव अप योर ड्रीम्स, अपने सपने कभी मत छोड़ो। सपने देखने से पूरे होते हैं, बिल्कुल। सपने देखेंगे और देखेंगे तो सपने पूरा करने के लिए आप प्रयास भी करेंगे। सोने वाले सपने नहीं, सोते हुए जो देखे जाते हैं। जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं, जागते हुए देखते हैं, यानी हम अपने मन में एक लक्ष्य बनाते हैं। सपना देखना मतलब लक्ष्य बनाना, अपना एम डिसाइड करना, अपना गोल्स डिसाइड करना, उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना, उसको होते हैं सपने देखना। ठीक है, तो ये ड्रीम्स ड्रीम्स कम ट्रू बाय सीइंग देम। सपने कब सच होंगे? जब उनको सीइंग मतलब देखेंगे। वो बाय सीइंग देखने से, सी में आईएनजी लगा है, यहाँ पार्टिसिपल है, स्टूडेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ड्रीम्स कम ट्रू बाय सीइंग देम। सपने देखने से ही पूरे होते हैं। नेक्स्ट है, खुद को कभी कम मत समझो। कभी और मत, आ गया कभी मत, इसके लिए हमने फिर नेवर का यूज किया है। नेवर, कम समझना। तो कम समझना के लिए एक वर्ड है अंडर एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। अंडर माने बिलो, बिलो या कम करके, तो अपने को कम करके अंदाजा लगाना, आंकना। इसका सही वर्ड है अंडर एस्टिमेट, अपने को कम आंकना। तो अपने खुद को कभी मत आंको, खुद को कभी कम मत आंको। नेवर अंडरस्टैंड अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब स्वयं को, खुद को कभी कम मत समझो। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक, एक एक वर्ड को ध्यान देने की जरूरत है, तब आप अच्छे से सीखोगे। मेहनत का फल मीठा होता है, बिल्कुल मीठा होता है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अब होता है, यहां भी ध्यान देना, होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और पे में एस लगा हुआ है। पे वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मेहनत जो है वो क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में हमने एस ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो मेहनत का फल मीठा होता है। हार्ड वर्क पेज ऑफ स्वीटली। हार्ड वर्क पेज ऑफ स्वीटली। ये पेज ऑफ क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी फ्रेज है वर्ब के साथ। ठीक है, स्वीटली मतलब मीठा, मीठी तरीके से। तो मेहनत करेंगे तो फल भी हमें मीठा मीठा मिलेगा। हार्ड वर्क पेज ऑफ स्वीटली। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सफलता मेहनत से मिलती है। सक्सेस कम थ्रू, थ्रू मतलब के द्वारा, किसी के अंदर से गुजरना, बोलते थ्रू। ही एंटर्ड थ्रू द बैक डोर। तो थ्रू का ऐसे ही मेहनत है, मेहनत के थ्रू ही हार्ड वर्क मिलता है, मेहनत के रास्ते ही हार्ड वर्क मिलता है। सफलता मेहनत से मिलती है। सक्सेस कम थ्रू हार्ड वर्क। कौन मिलता है? सफलता। सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? सक्सेस। सब्जेक्ट सक्सेस है, इसमें भी एस लगा हुआ है। एस लगा है, मिलती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सक्सेस एक वचन है, सिंगुलर है, और उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो वर्ब में ई तो पहले से है ही है, COME, इसमें एस ऐड किया है, हो गया कम्स। तो सक्सेस कम थ्रू हार्ड वर्क। ओके, ये सेंटेंस पूरा हुआ। सीखना कभी मत छोड़ो। फिर आ गया कभी मत, इसका मतलब है नेवर, नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना को कहते हैं लर्निंग। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी मत छोड़ो। अपना हौसला बनाए रखो। अपना हौसला बनाए रखो, बनाए रखने का है कीप अप। कीप अप मतलब बनाए रखो।
कीप अप योर स्पिरिट्स। स्पिरिट्स का मतलब होता है हौसला, हौसला, ठीक है। अपना हौसला बनाए रखो, कीप अप योर स्पिरिट्स। छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन यहां इस सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, होते हैं। जो ते हैं शब्द है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं। होते हैं प्लूरल है, लक्ष्य क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए लीड वर्ब है, लीड। लीड माने आगे ले जाना। तो लीड है, लीड में एस या ईएस का हमने नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए एस या ईएस बोलने की जरूरत नहीं है। ये नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि है और वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसका होगा स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग गोल्स। गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य। स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग गोल्स। छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करो, वेट फॉर द राइट टाइम। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। वेट फॉर द राइट माने सही, सही समय का, राइट टाइम सही समय, सही समय की प्रतीक्षा करो, वेट फॉर द राइट टाइम। नोटेड? नोट किया? डर के आगे जीत है। ये आपने विज्ञापनों में बड़ा सुना हुआ है ना, उसमें बहुत ही ऐड आता है। हकीकत है, जब हम डर जाते हैं तो लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। तो डरना नहीं है, बिना डर के आगे बढ़ना होता है। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। बियॉन्ड माने आगे, इससे आगे, इसके पार, डर के पार है, डर से आगे। ठीक है। तो डर से आगे जीत है। जीत को विक्ट्री, जीत को क्या कहते हैं? विक्ट्री। जीत के लिए विक्ट्री शब्द यूज हुआ है। डर के आगे जीत है, तो इसमें जीत क्या सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट आ गया पहले। तो विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें इसका प्रयोग हुआ है ना। और सब्जेक्ट क्या है? आत्मविश्वास, ये सब्जेक्ट है, इसलिए आया है कॉन्फिडेंस। सेल्फ, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है असल में, तो विल एड हियर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। खुद में विश्वास करना सफलता की कुंजी है, जरूरी है। की मतलब कुंजी है, चाबी है, मतलब आवश्यक है। इसे लॉक खोलने के लिए की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सफल होने के लिए सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। अब ये सेंटेंसेस आपने सीखे। अब आप जब लिखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस सामने आएंगे या बोलने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अगले क्लास में कुछ नए सेंटेंस के साथ मिलेंगे, और ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी नोट कर लें, मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूँ। उसके बाद आप अगली क्लास की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और इंटरेस्टिंग चीजें लेके आएंगे।
और तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।